बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ शाह। देसी फूड में लेके आया हूँ आज रमज़ान स्पेशल बेसन के दही भल्ले। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। जी तो बनाते हैं ठंडे मीठे मज़ेदार दही भल्ले। सबसे पहले चाहिए हमें बेसन 250 ग्राम और इसमें शामिल करेंगे अब नमक हस्बे ज़ायका, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे, साथ ही जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, खाने का सोडा। 1.5 गिलास पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और चम्मच से अच्छी तरह से बैटर को मिक्स करेंगे। खूबसूरत सा मज़ेदार बैटर बनाएंगे। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसके अंदर कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। ये देखें जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, इस तरह का बैटर बनाएंगे और 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे। जी तो एक प्यारा सा पैन लेंगे और साफ़ सुथरा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। हल्की आंच पे तेल को गरम करेंगे और बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा थोड़ा सा गरम होगा तो बैटर जो हमने मिक्स करके रखा है 10 मिनट पहले तेल में डालते जाएंगे और थोड़े थोड़े फासले पे डालना है, जोड़ के नहीं डालेंगे, क्योंकि कुकिंग ऑयल के अंदर जैसे ये बैटर जाएगा तो ये फूलना शुरू हो जाएगा। अगर साथ साथ रखेंगे, फासला नहीं होगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। जी तो यहाँ से आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है। और यहाँ पे आपको बताऊँगा कि वो कौन सा तरीका है जिससे आपके दही भल्ले बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और अंदर से नरम बनेंगे, गुठली नहीं होगी। अच्छी तरह से इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। 10 से 12 मिनट तक आपने इसे पकाना है। एक तरफ से देखें, जब ये लाइट गोल्डन कलर होगा तो इसे हम चिमटे या चम्मच की मदद से इसके साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से बनाएंगे। अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक दोनों साइडों से बनाएंगे, ताकि ये अंदर से ऊपर से खस्ता खस्ता और अंदर से भी पक जाएं। अगर चूल्हे की आंच तेज़ होगी तो अंदर गुठली रह जाएगी। तो आपने बहुत ख्याल रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। और जब दोनों तरफ अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इसे आप निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब इन्हें यहाँ से छन्नी में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इन्हें हमने डाल देना है पानी में। सादे पानी के अंदर डालेंगे। एक बाउल में किसी बर्तन में पानी डाल के रखें। तमाम फुल्कियों का ऑयल अच्छी तरह से निकाल के पानी में डाल देंगे। पानी में डालने का हमें ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा और इनके अंदर जब ये फुल्कियाँ फूलती हैं तो अंदर से खाली जगह रह जाती है, पानी से वो जगह फिल हो जाएगी। और इनमें से निकाल के अच्छी तरह पानी निचोड़ेंगे और पानी में से निकालने के बाद फैला के फुल्कियों को रख देंगे खुले बर्तन में, ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इसके बाद दही ले लेते हैं और दही में शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून चीनी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि दही को हमने ठंडा कर लेना है। जितना अच्छा ठंडा दही होगा उतना ही मज़ेदार बनेगा। अगर आपके पास दही ठंडा नहीं और टाइम नहीं उसी टाइम पे लेके आएँ आप, तो इसमें आप बर्फ़ के क्यूब्स शामिल कर लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैं नहीं डाल रहा हूँ क्यूब्स, क्योंकि मैंने पहले से फ्रिज में रखा हुआ था। अब सर्व करने के लिए एक ट्रे लेंगे। ट्रे के अंदर फुल्कियों को एक एक करके रख देंगे। तमाम फुल्कियाँ रख देते हैं और अब इसके ऊपर जो हमने दही बना के रखा है, चीनी डाल के ठंडा मीठा दही, ये शामिल करेंगे फुल्कियों के ऊपर। अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे और दही इतना दही डालना है कि तमाम फुल्कियाँ अच्छी तरह से इसके अंदर डिप हो जाएं, क्योंकि फुल्कियाँ पहले से अगर पानी में नहीं डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दही इनके अंदर जज्ब हो जाता है। तो पानी में डालने से ये फ़ायदा होगा कि दही का इस्तेमाल कम होता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो साथ ही शामिल करते हैं अब जायके के लिए कुटी लाल मिर्च। बहुत ही मज़ेदार जायका आता है। और मिर्च के बाद इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। तो जी नाज़रीन, तैयार हैं हमारे मज़ेदार ठंडे मीठे दही भल्ले। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।